अच्छा लगा था, स्कूल बन गया अलगे और बहुत सारा इंसान लोग आया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का पेरेंट्स और स्टूडेंट लोग भी, यहाँ का कॉर्पोरेटर देन वार्ड मेंबर्स लोग भी, दे आर वेरी इनिशिएटिव। तो आई होप वो लोग अच्छा से इसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। एक फ्लोर गायब हो गया, ये बात जो है वो शुभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग G+3 का लिए रखा है, G+3 का लिए रखा है। जरूर है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना सेट गाइडलाइंस है, जिसमें आपका क्लासरूम का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे 6x8 मीटर, जैसे हमारा एमएलए साहब ने बताया, और ये सही है। तो उसका हिसाब से और जो हमारा स्कूल का रिक्वायरमेंट है, तो बहुत गर्म था ना, उधर से बहुत गर्म आके पढ़ नहीं पाता था, फोकस नहीं कर सकता। अभी तो बहुत बढ़िया है। लगता है ऐसा डाउटफुल है क्या? Government Upper Primary School, Mokpur, Itanagar, inaugurated by Sri Teji Kaso, Andur, MLA 13, Itanagar, ST Assembly. आपको बहुत बहुत वेलकम हमारा स्कूल में आज इनॉग्रेशन करने का। बहुत ही थैंक यू सर, आपका दया से पूरा ईटानगर में सर धन्यवाद। समय में भी ये स्कूल में जो भी प्रॉब्लम है कमी, धन्यवाद डीसी साहब, धन्यवाद। तो ये हमारा कॉर्पोरेटर साहब, तो बहुत छोटा छोटा था, क्योंकि रूम का साइज 4 मीटर बाय 4.5 ऐसा करके था, लेकिन ओवरऑल प्रिंट एरिया हम लोग बढ़ा दिया उसमें, ताकि तो हम लोग इस वक्त मोक्टू में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में काफी सुंदर स्कूल बिल्डिंग बनी है। G+2 यहाँ पे लोकल एमएलए तेची कासो ईटानगर के विधायक हैं और डिप्टी कमिश्नर तोको बाबू आए ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए। आज काफी बच्चे खुश हैं, ये बिल्डिंग बनी है इनके लिए पहली बार 7 क्लासरूम पूरी आरसीसी तरीके से। कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या लगा, पहले मैं बहुत गर्म था ना, उधर से बहुत गर्म आके पढ़ नहीं पाता था, फोकस नहीं कर सकता। अभी तो बहुत बढ़िया है उसमें। नहीं अच्छा लगा ये बिल्डिंग बन गई? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्लास 8। खिचड़ी मिलता है स्कूल में? यस। यूनिफॉर्म? हाँ। क्या कहेंगे, बिल्डिंग अच्छा लगे? हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा, स्कूल बन गया। पहले क्या तकलीफ थी? अच्छा करता? हाँ पहले कच्चा घर था, अभी तो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बन गया। अच्छा बहन, अच्छा लग रहा है नया बिल्डिंग? अच्छा लग रहा है। कौन सा क्लास में? हम भी क्लास 8 में। हाँ। खाना मिलता है, खिचड़ी यूनिफॉर्म मिलता है? हाँ मिलता है सब। हमारा नया स्कूल के लिए कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा था, स्कूल बन गया अलगे और बहुत सारा इंसान लोग आया, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? रूम अच्छा लग रहा है अभी या पहले? रूम तो अच्छा हो गया, पहले तो इतना भी बड़े ठीक ही तब इतना अच्छा नहीं था, अभी तो बिल्डिंग ही बन गया ना, तो क्लास भी अच्छा हो गया, थोड़ा बढ़िया हो गया। भाई अच्छा लग रहा है? अच्छा ये स्कूल न्यू बिल्डिंग बन गया। ये बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग है और अभी G+2 बना और G+3 बनाने का उसका प्रोविजन है, लेकिन हमारा कुछ फांड नहीं पहुंच पाने का वजह ये G+2 में हम लोग बना के स्कूल को हैंड ओवर कर दिया
और उसमें जो बाकी बनने का होगा वो बाद में हम देखा जाएगा। और आज यहाँ का जितना भी जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा बिल्डिंग आरसीसी बिल्डिंग मिला, और मैं उम्मीद रखता हूँ। और सिर्फ ये मूव टू में बोल के नहीं है, ईटानगर, नाहरलगुन, निजुली में मैक्सिमम स्कूल को अरुणाचल की सरकार की ओर से जो धनराशि हमें जो दिया गया है, और मैं आरसीसी बिल्डिंग में जो 85, 84, 81 में जो एसपी टाइप का जो बिल्डिंग बना था, वो बार बार सीलिंग गिर जाता है, टीना उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ जो है जून जुलाई महीना में, मई अप्रैल में हवा भी बहुत मतलब आता है, तो बिल्डिंग काफ़ी पुराना हो चुका था, ख़राब हो चुका था। और इसलिए मेरा जो इस तीनों का जो भी इस तीनों में जो धनराशि मिलेगा, मैं स्कूल बिल्डिंग में ही ध्यान देगा, और मैं बना के दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो बाकी कॉलोनी सेक्टर गांव का भी मैं आरसीसी बिल्डिंग बना के फिनिशिंग करके बहुत स्कूल को हैंड ओवर कर दिया। अभी और भी बचा है, और 4-5 स्कूल में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी 3-4 महीना में, 6-7 महीना में वो भी फिनिशिंग हो जाएगा। तो होने का साथ सभी को हैंड ओवर कर देगा। 2.50 करोड़ में ये बिल्डिंग बनी, एक फ्लोर गायब हो गया, G+3 की जगह G+2। नहीं, ये रूम्स बड़े की, ये जो है एक फ्लोर गायब हो गया, ये बात जो है वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग G+3 का लिए रखा है, G+3 का लिए रखा है, और उसमें G+3 बनाने के लिए धनराशि ज़्यादा चाहिए, और 2 करोड़ 50 लाख में ये नहीं बनता है। तो इसलिए हम हमेशा पेज 1 पेज 2 करके रखता है। तो इसलिए जो है पहले जो उन लोग का जो एस्टीमेट था, जो आपका 4 मीटर करके 4 मीटर करके रूम को रखा था। अभी जो है भारत सरकार का एक गाइडलाइन है आपका 6/8 ना, वो एक गाइडलाइन आने के बाद रूम बड़ा बड़ा हो गया, उसमें जो है 45 स्टूडेंट पढ़ता है, मतलब बैठ सकता है। तो पहले का था जो 25, 30 तक का मैक्सिमम पढ़ सकता है। इसलिए जो मतलब साइज जो है, डिजाइन जो है बढ़ने का बजाय ये पैसा थोड़ा सा इसमें कम हुआ, तो इसलिए वो जो है G+3 वो नहीं बन पाया। और इसको G+3 में हम लोग लेकर, क्योंकि ईटानगर में ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो ज़मीन है उसमें हम लोग इसको और G+3 करके बाकी जो थोड़ा बहुत जो बचा है ज़मीन, उसमें एक अच्छा बच्चा लोगों को खेलने कूदने के लिए एक वातावरण पैदा करने के लिए हम लोग को कोशिश करेगा। कैपिटल में 70 ज्यादा स्कूल हैं। पीएम पोषण योजना, मिड डे मील, कई खिचड़ी हर जगह दी जाती है, कभी एक दिन कभी नहीं, हर दिन देनी चाहिए। हमने कमिश्नर से आना, आप लोग डीसी को बोल के सर्वे करवाएंगे यहाँ पे? काफी स्कूलों में तो हम बीच में हम खुद भी देने का कोशिश किया था, लेकिन इसका मेरा हिसाब में तो हमको तो आज तक कोई नहीं बोला कि हम लोग कल मिला आज नहीं मिला। हमको अभी तक कोई कंप्लेन हमारे पास आया नहीं, लेकिन आने से जरूर हम छानबीन करेगा क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या यहाँ कमियां तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक हमको तो ऐसे खबर नहीं मिला। सर, कुछ बच्चों की सुसाइड की खबरें आती हैं स्कूलों में, कॉलेज के बच्चों में, हॉस्टल्स में, आप क्या कहेंगे, माँ बाप को क्या कहेंगे कि ये वर्क प्रेशर, ये एजुकेशन प्रेशर होता है बच्चों पे, आप क्या कहें, मैसेज करें? देखो, किसी ने सुसाइड करके मरता है, कहीं हो जाता है, इन्हें तो जो जिसका जाने का समय आता है तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और हम सभी भी एक दिन तो जाना है, क्योंकि हम हर माँ बाप से हम ये एक दरखास्त करूँगा कि जो भी बच्चा जिस काम में उसको अच्छा लगता है उस काम को करना चाहिए। हाँ, जो खराब चीज को छोड़ के, जैसे ड्रग हुआ, दारू हुआ, कोई भी नशा चीज को छोड़ के कोई भी वो काम अगर अपना अगर चूज करता है कि ये काम हमारा लिए ठीक है, उसमें उनको जाना देना चाहिए। क्योंकि अभी वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, उसको साइंस में जबरदस्ती तेल देगा, और वो उनका जो एक टैलेंट है वो 45, 55 तक का मार्क ले आने का, उसको अगर 95, 100 आप ले आने आया बोल के प्रेशर देने से तो वो तो कोई ना कोई माँ बाप अगर इस तरह की अगर प्रेशर देता है तो
वो माँ बाप का हमारा हिसाब में वो थोड़ा बहुत, माँ बाप तो वही चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़ लिखे और अच्छा इंसान बने। तो वो एस्पेक्ट में अगर वो बेटा बेटी को बहुत ज्यादा बड़ा बोझ दे देता है, लेकिन वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका नसीब में जो लिखा है वही होगा। हाँ, ऊपर वाला जो लिख के भेजता है, हम लोग का नसीब में बोलता है ना, अनगदिर बूदे बूता अब इला पादे पाता को नमाम, हम ये काम चेंज मन महिया जोरा। तो जब जन्म में जब हमारा जो जीवन में जो जीवन रेखा लिख के आता है, तान के आता है, उन्हें ना कोई मिटा सकता है ना। मोफोक जरूर है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना सेट गाइडलाइंस है, जिसमें आपका क्लासरूम का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे 6x8 मीटर, जैसे हमारा एमएलए साहब ने बताया, और ये सही है। तो उसका हिसाब से और जो हमारा स्कूल का रिक्वायरमेंट है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि जब अमाउंट फिक्स हो गया तो हम लोग का एक पीडब्ल्यूडी में एक प्रिंट एरिया रेट रहता है उनका कि 33 से लेकर 35,000 पर स्क्वायर मीटर का आपका रेट रहता है, तो वो स्टैंडर्डाइज है। तो उसके हिसाब से अमाउंट से जब आप डिवाइड करोगे तो राफली 650 के आसपास एरिया आता है। तो आप फिर रूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने से ये हमारा 3 फ्लोर में ये अमाउंट हमारा नहीं जुड़ रहा था। तो हमारा पास 2 ऑप्शन था, या तो हम 3 फ्लोर में चले जाते लेकिन बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता, या दूसरा है कि 2 फ्लोर में जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पूरा ये प्रोजेक्ट को फुल शेप में कंप्लीट करके देना था। तो इसलिए हमने एमएलए साहब से भी डिस्कस किया था, और ये हमारा एक कलेक्टिव डिसीजन था कि जो भी अमाउंट आया उसमें से फुल शेप में बिल्डिंग को कंप्लीट करके विद ऑल द फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग आपका एमएपी वगैरह जितना है, प्लम्बिंग फैसिलिटीज हो, आपका सैनिटेशन हो, सब कुछ लगा के ये बिल्डिंग को कंप्लीट करके स्कूल को फंक्शनिंग करना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये एक फ्लोर मिसिंग हो गया, ये मिसिंग नहीं हुआ। वो फ्लोर का जितना अमाउंट था वो हमारा जब प्रिंट एरिया बढ़ गया तो उसमें एडजस्टेड है। और रूम का साइज भी शुरू में जब हमने इनिशियली कंसेप्ट पर जब हमने प्लेस किया था, एक रूम का साइज था आपका छोटा 4x4.5 का, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जब वही एरिया को स्टैंडर्ड जब हमारा गाइडलाइन के हिसाब से 8x6 तो 48 स्क्वायर मीटर हो गया, नेचुरली अमाउंट तो बढ़ जाएगा। जबकि क्लासरूम का रिक्वायरमेंट तो है हमारा स्कूल एसएमसी के हिसाब से किया होगा। तो गेट एंट्री का आप लोग कुछ काम करवाएंगे इसमें? अभी तक हमको ऐसे गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आया, लेकिन हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पेपर हमने ऑनरेबल एमएलए हमारा और डिपार्टमेंट कंसर्न को भी हमने दिया हुआ है। आज भी प्रोग्राम में भी हमारा डीसी साहब ने भी हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो बाकी रिक्वायरमेंट है स्कूल का, तो इंक्लूडिंग कंपाउंड वॉल से लेके आपका गेट और बाकी जितना आपका सीसी स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो हमको एक एस्टिमेट प्लेस करने के लिए, प्रपोजल हमको भेजने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एंड दैट द डिपार्टमेंट विल डूइंग विद इन 1 to 2 days। थैंक यू। स्कूलों में ऐसी बिल्डिंग बन रही है और भी 70 स्कूल्स हैं कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा? और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है। हमने जितना भी आज तक जो एमएलए का साथ में जो साइट विजिट किया है, ये बहुत सा जगह 70 स्कूल्स में बहुत सा जगह अच्छा बिल्डिंग बन रहा है। और ये आज मोगतू में अपर प्राइमरी स्कूल्स का जो बिल्डिंग इनॉग्रेशन है, तो बिल्डिंग तो अच्छा बनाया, अच्छा होना चाहिए और उसका इनिशिएटिव यूज करना है। अब मैं स्पीच में भी कहा है, हमारा हेडमास्टर यहाँ का बहुत ही एक्टिव है, और यहाँ का पेरेंट्स और स्टूडेंट लोग भी, यहाँ का कॉर्पोरेटर देन वार्ड मेंबर्स लोग भी, दे आर वेरी इनिशिएटिव। तो आई होप वो लोग अच्छा से इसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। बहुत दिन से हम लोग स्कूल बिल्डिंग को हम लोग जिसे सही समय में अब कंप्लीट करना था, तो उस समय हम लोग कंप्लीट किया है। और पहले ये इनॉग्रेशन हो जाना था प्रोग्राम, लेकिन एमएलए का कुछ बिजी चलने का नाते और बीच में उसका हेल्थ भी ठीक नहीं हुआ, तो उसका नाते मैंने हम लोग टाइम को एक्सटेंड किया। तो 2 दिन पहले हम लोग एमएलए साहब को मिलके बातचीत किया, तो एमएलए साहब भी बोला थी कि ये 30 को कर लो, क्योंकि आज तक स्कूल खुला है और 1 तारीख से स्कूल बंद हो जाएगा। तो हम लोग भी सोचे इस 2 दिन का छुट्टी होने से पहले हम लोग प्रोग्राम करेगा बोल के, तो ये प्रोग्राम को हम लोग विदिन 2 दिन का अंदर में बहुत ही एकदम टाइट सिचुएशन में किया है। अपने क्लासरूम से बने, ये बता दीजिए। अभी यहाँ में 7 क्लासरूम है, अगर आप उस ऑफिस रूम वगैरह टॉयलेट को छोड़ देने से 7 क्लासरूम है। वॉशरूम भी लेडीज टॉयलेट से जेंट्स अलग अलग करके रखा। और कोई क्वालिटी वर्क है? अब वर्क को आप लोग खुद देख लीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो ये आपका रेशियो में M20 रेशियो या M30 रेशियो में होने से भी जिस हिसाब से काम करने के लिए बोला और उसी किया। और जैसे कि जहाँ तक आप दरवाजा, फर्नीचर और बाथरूम का भी आप नॉक वगैरह चेक कीजिए, A1 क्वालिटी वाला डाला है। यूजुअली ये सब में इतना आप लोग भी मालूम होगा नहीं डालता है, लेकिन हम लोग ने सामान में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सब चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड वे में बनाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये स्कूल
ये बिल्डिंग में बच्चा लोग पढ़ेगा, और जहाँ बच्चा पढ़ता है वो बिल्डिंग तो एकदम A1 होना ही है। और इसलिए हम लोग ने, हम पहले भी बोला आप लोगों को कि ये स्कूल से मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। MLA साहब का सीधा इंस्ट्रक्शन था, कोई भी काम में ढिलाई नहीं होगा, जिस रेशियो में आपको काम करने का बोला है उस रेशियो में काम करेगा। और इसलिए हम लोग कोशिश किया है कि काम को मैंने बेहतर ढंग से करने के लिए, और इसी हिसाब से हम लोग काम भी किया है। आप लोग भी एक बार चेक कर सकता है बिल्डिंग को, किसी भी अभी जैसा भी उसका टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे काम हुआ है। और कोई भी शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा कि कोई बिल्डिंग में कोई कमी कती है। अभी इसलिए DC साहब भी बोला है कि फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये G+5 तक जाएगा। आपकी एलुमनी है इसी स्कूल के, आप पहले हाँ, हम ये क्लास 5 में यहाँ से पढ़ के निकला हुआ, तो इसलिए मैंने एक इमोशन भी है कि हमें अपना ही स्कूल पढ़ाना है या हमें बनाना है तो एकदम एक क्लास में बनाना है। और इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर जितना भी टीम है, हम लोग टीम है, हम लोग सबने अपना अपना काम डिवाइड किया, तो उस हिसाब से काम को बहुत ही अच्छा से तरीका से करें।